तो देखिए स्टूडेंट्स, यह है प्रश्नावली 8.4 के 5वें प्रश्न का 10वां भाग। तो यहाँ पर देखिए 3 पक्ष दिया है, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष, या आप इसको कह सकते हैं कि पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो इन तीनों को क्या करना है, बराबर दिखाना है, यानी tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए पहला भाग है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो चलिए हल लिखकर यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं पहला भाग। तो देखिए ये हो गया पहला पक्ष यहाँ पर, और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ से ध्यान दीजिए कि सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए, सीधा गुना उल्टा फॉर्मूला से। कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आपको बताया गया है कि पहला गुना चौथा करना है, यानी 1 में साइन स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बटे में दूसरा गुना तीसरा कराना है, यानी कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुणा कराना है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है tan स्क्वायर ए, और ये हो गया देखिए tan स्क्वायर ए के बराबर। तो पहला पक्ष सिद्ध हो गया। तो चलिए अब लिख लेते हैं दूसरा पक्ष। देखिए दूसरा पक्ष लेने पर दूसरा पक्ष 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो हो गया ना। ठीक है, आगे देखिए tan ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो चलिए इनके मान रख लेते हैं। देखिए 1 के बटे में 1 हो जाएगा, tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है, कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए होता है। मेन बटे के सामने हमेशा बराबर देना है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अंश में है इतना, तो कॉस और ए का एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे इसमें तो इतना ही होगा, और कॉस ए से 1 में गुणा कराएंगे तो कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 में साइन ए में गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और देखिए इसके बाद मेन बटा है तो मेन बटा देंगे और इसके सामने बराबर। ठीक है, फिर बटे में 1 और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, और देखिए 1 से जब इसमें भाग लाएंगे तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए में 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर होगा साइन ए। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, साइन से साइन में भाग लगाएंगे तो 1 से कैंसिल, एक बार में कैंसिल होगा, 1 में कॉस में गुना होगा तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लेंगे होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ देखिए हम लोग करते हैं पहला गुना चौथा, तो इसको भी कर लेंगे पहला गुना चौथा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया पहला गुना चौथा, यानी इतना में और साइन ए में गुणा कराना है, तो साइन ए और इतना गुणा में हो गया, और बटे में लिखेंगे दूसरा गुणा तीसरा, यानी कॉस ए में और इतना में गुणा कराना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये अगर एक जैसा होता तो ये कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये साइन यहाँ माइनस में होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साइन को बदल लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, अंश में कॉमन लेते हैं। ठीक है, देखिए अंश में माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा, इसमें से माइनस आएगा बाहर, तो ये साइन जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा अब, और यहाँ से देखिए माइनस से जब इसमें भाग लाएंगे तो ये माइनस में कॉस ए हो जाएगा, और ये जो माइनस में
साइन दिख रहा है ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल यानी प्लस बन जाएगा, और ये प्लस कॉस है तो माइनस में कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेने पर। और बटे में ज्यों का त्यों लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है टेन ए। तो देखिए माइनस का स्क्वायर रहता है तो वो हमेशा प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए, टेन ए का होल स्क्वायर। और देखिए अगर आप माइनस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये माइनस जो होगा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे पक्ष को भी सिद्ध करके तीसरा पक्ष ला दिया। तो लिख लेंगे अतः पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष, लिख लेंगे, उसके बाद प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही।